नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार पर एक नजर डालेंगे, खासकर जो अगस्त 2025 के मध्य तक आंकड़े और रुझान दिख रहे हैं। जी। हमारे पास मार्केट के प्रदर्शन पर अगले हफ्ते क्या हो सकता है और हाँ, सरकारी नीतियों का क्या असर पड़ रहा है, इस पर कुछ विश्लेषण है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाल की सुस्ती सी है वो क्यों है, कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और वो कौन से बड़े घरेलू या वैश्विक फैक्टर्स हैं जो बाजार को चला रहे हैं। हाँ, ये देखना जरूरी है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट की ताजा तस्वीर क्या है? देखिए, निफ्टी 50 जो है वो करीब 24,631 पर बंद हुआ है और सेंसेक्स 80,598 के आसपास। अच्छा, मतलब हल्की बढ़त है दोनों में। हाँ, मामूली बढ़त है। और एक दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी ने जो पिछले 6 हफ्तों से गिरावट चल रही थी उसे तोड़ा है। हाँ, सुना मैंने। जी, 1.1% बढ़कर 24,600 का लेवल वापस पाया है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे, वो एक मजबूत तेजी वाली बात अभी भी नहीं दिख रही है। और सेक्टर्स का क्या हाल है? कुछ खास चल रहा है कहीं? हाँ, कुछ सेक्टर्स ने तो काफी अच्छा किया है, जैसे फार्मा है, ऑटो है और पीएसयू बैंक्स भी। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ मेटल्स, एफएमसीजी और आईटी, इनमें मिला-जुला सा ही प्रदर्शन रहा है। और स्टॉक्स कुछ बड़े मूवर्स? हाँ, स्टॉक्स में तो काफी एक्शन दिखा, जैसे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और आनंद राठी वेल्थ। इनमें तो एक हफ्ते में ही 30-35% की तेजी आ गई। बाप रे, काफी ज्यादा है ये तो। जी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेस्ले इंडिया और अशोक लेलैंड जैसे जो बड़े नाम हैं, उनमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। तो ये जो उठापटक है, इसमें निवेशक क्या कर रहे हैं, खासकर एफआईआईज और डीआईआईज? हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईएस, वो तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अच्छा। जी, अगस्त में ही उन्होंने करीब 20,975 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। ओ, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, और दूसरी तरफ जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, डीआईआईज, जो पहले अच्छा खरीद रहे थे, वो अब थोड़े सतर्क हो गए हैं। मतलब वो भी रुक कर देख रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि बाजार में अभी एक सावधानी का माहौल है। शायद ग्लोबल अनिश्चितता है, या हो सकता है भारतीय बाजार के वैल्यूएशन को लेकर कुछ सवाल हो। सही कहा। अच्छा, और अगर तकनीकी तौर पर देखें, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कोई लेवल वगैरह? हाँ, टेक्निकली देखें तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ जो है वो 24,800 से 25,000 का जोन, वो एक बड़ी रुकावट है, मतलब एक छत जैसा। ठीक है। और नीचे की तरफ 24,200 पर एक मजबूत सपोर्ट है, एक तरह का फर्श बना हुआ है। और इसको जो है 100 दिन और 200 दिन के ईएमए, यानी जो मूविंग एवरेज होते हैं, जी। उनसे भी सहारा मिल रहा है। ज्यादातर इंडिकेटर या तो हल्की मंदी या फिर मार्केट के एक रेंज में घूमने का इशारा कर रहे हैं। साइडवेज मतलब? हाँ, साइडवेज। हाँ। लेकिन कुछ ओवरसोल्ड सिग्नल भी हैं। मतलब ये कि बाजार शायद कुछ ज्यादा गिर गया है और एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है। ओके। बैंक निफ्टी भी वो 55,000 के नीचे ही थोड़ा सुस्त सा पड़ा है। तो सलाह यही है कि अभी बहुत एग्रेसिव होकर खरीदने से बचें। इंतजार करें कि मार्केट कोई पक्की दिशा दिखाए। सही है, देखो और इंतजार करो वाला मोड। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई तकनीकी बातें। अब बड़े आर्थिक कारक क्या हैं? घरेलू मोर्चे पर कुछ राहत है क्या, महंगाई वगैरह? हाँ हाँ, घरेलू मोर्चे पर एक अच्छी खबर जरूर है। भारत में महंगाई जो है वो 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। जी, और अमेरिका में भी महंगाई थोड़ी नरम हुई है, तो उससे उम्मीद बड़ी है कि शायद सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाना शुरू कर दें। अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। हाँ, ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिर वैश्विक तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। कैसे? देखिए, अमेरिका रूस के बीच जो बातचीत चल रही है और ट्रेड अग्रीमेंट्स को लेकर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, हाँ। वो काफी अहम है। इसका असर भारत के एक्सपोर्ट और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। और फिर सरकारी नीतियां भी हैं, जैसे इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने की बातें हुई। जी। भले ही कुछ लागू न हुई हो, जी। लेकिन ये सब बाजार में एक अनिश्चितता तो पैदा करती ही हैं। सही बात है, ये अनिश्चितता ही सबसे बड़ा रोड़ा है अभी। जी, और इसके साथ ही मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज भी देखनी होंगी, जैसे ब्याज दरें हैं, टैक्स कटौती को जारी रखना है या नहीं, या फिर वो जो 2025 का वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जैसा कोई प्रोत्साहन पैकेज आता है। हाँ। ये सब छोटी अवधि में तो इकोनॉमी को सहारा देते हैं, पर लंबे समय में सरकारी खजाने पर बोझ, मतलब फिस्कल डेफिसिट की चिंता भी बढ़ाते हैं। अच्छा। और रेगुलेटरी बदलाव भी हैं, जिनका असर पूंजी की उपलब्धता
और निवेशकों के रिस्क लेने की क्षमता पर पड़ता है। कुल मिलाकर इन नीतियों ने अनिश्चितता को कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया ही है। समझ गया। तो अगर संक्षेप में कहें तो बाजार एक गिरावट के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। जी। प्रदर्शन मिला जुला है। निवेशक ग्लोबल घटनाओं पर, ट्रेड नेगोशिएशंस पर, कंपनियों की नतीजों पर और पॉलिसी अनिश्चितताओं पर सब पर नजर रखे हुए हैं। मोमेंटम अभी भी बहुत नाजुक है। बिल्कुल। तो अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो बाजार संभल रहा है पर सावधानी के साथ। हाँ। निफ्टी के लिए नीचे 24,200 और ऊपर 24,800 अहम लेवल हैं। FIIs बेच रहे हैं, DIIs सतर्क हैं। सही। और ग्लोबल टेंशन, साथ में घरेलू नीतियां, ये सब मिलकर अनिश्चितता बढ़ा रही हैं। भले ही महंगाई कम होने जैसी कुछ अच्छी खबरें भी हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है हाँ। कि एक तरफ तो ये घरेलू पॉजिटिव संकेत हैं, जैसे कम महंगाई, दरें घटने की उम्मीद, जी। और दूसरी तरफ ये ग्लोबल और पॉलिसी वाली अनिश्चितताएं। तो इस मिले जुले माहौल में क्या कुछ खास सेक्टर्स के अंदरूनी बदलाव हमें अगले बड़े मार्केट ट्रेंड का सिग्नल दे सकते हैं, मतलब इससे पहले कि वो मेन इंडेक्स में दिखे? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर आगे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।